जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई सबको। तो जैसे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दिया था मैंने, बस सिलेबस की बात थी। तो आप लोगों ने से कई लोगों ने बोला कि सिलेबस नहीं है, एक बार आप बता दीजिए। तो आज हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। एनवीएस के टीजीटी का क्या सिलेबस है मैथ्स का, और पीजीटी का क्या सिलेबस। जैसा कि जानते हैं कि अब हर साल एनवीएस की आपकी वैकेंसी आनी है, सिलेबस लगभग वही रहता है, थोड़ा बहुत हो सकता है अप डाउन हो, थोड़ा बहुत एक आध दो चैप्टर हटा के नया जोड़ा जाए, उसकी भी संभावना कम ही रहती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 15 जुलाई को नोटिफिकेशन फाइनल जब आ जाएगा तो आपको वो भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो 15 जुलाई से आपको इसका फॉर्म भरा जाना है, 15 अगस्त तक, 30 सितंबर को इसकी परीक्षा होनी है। तो लगभग 4-4.5 महीने आपके पास हैं। तो मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है आपका, उसके बारे में डिस्कस करें। उसके पहले अगर एनवीएस का बैच आप ज्वाइन करते हैं तो आज ही से आपका बैच स्टार्ट होना है, कह सकते हैं ये आपकी पहली क्लास भी होगी। तो सबसे पहले कोई भी चीज की तैयारी करते हैं तो सिलेबस कम से कम 4-5 बार आपके पास जरूर होना चाहिए, 4-5 बार सिलेबस को जरूर, क्योंकि आज की डेट में कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है मार्केट में। तो क्या पढ़ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में ये भी हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता है। कोई भी चैप्टर्स की अगर बात करें तो उसका कोई लिमिट तो नहीं है, बहुत कुछ उसमें पढ़ा जा सकता है हमारा, ठीक है। तो उन चीजों को सिलेबस, क्योंकि हर चीज दी अगर सिलेबस देता है, चाहे केवीएस का हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे ईएमआरएस का हो, तो अगर सिलेबस देता है तो सिखाई किया रहता है किस चैप्टर में कौन सा चीज पढ़ना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। प्रीवियस ईयर्स का पेपर फिर देखना, मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखना है, फिर अपने आप को जज करना है, उसके अकॉर्डिंग बुक्स की बात करनी है। तब अगर जरूरत महसूस हो तब आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत होती है। तुरंत आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो खाली कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है कि कोचिंग, अगर ये बताइए खाली कोचिंग लेने के सिलेक्शन होता है तो मान लीजिए ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कितनी भी फीस हो, 2000 हो, 4000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, ठीक, चाहे जितनी भी फीस हो, तब तो भाई बहुतों के पास इतना है वो पैसा दे करके बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये बस एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए होता है आपको। तो सही डायरेक्शन में अगर चलते हैं, टीचर्स के साथ में लगे रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। और इसमें ना हुआ पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका उद्धार तो खैर हो ही जाता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप बेनिफिट्स हो जाएंगे कि तुरंत बेनिफिट हो जाए तो वो चीज नहीं हो पाता। और दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए 3 प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको जीवन भर पढ़ना पड़ता है, एडवोकेट, डॉक्टर्स और टीचर। ये कभी पढ़ना बंद नहीं कर सकता। जिस दिन पढ़ना बंद कर देगा कहानी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब की बात करें तो भी, एडवोकेट्स की बात करें तो भी, और टीचर्स की बात करें तो भी, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब जब पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लग भी जाएगी, तब भी आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा अगर ईमानदार हैं तो, ठीक। और नहीं भी है तो भी बच्चा सवाल ला के पूछेगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नए नए सवाल तो आते ही रहते हैं। फिर अगर बात करें और प्रैक्टिस, जिनका तैयारी, क्योंकि बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे आप, तो कोई ना कोई बैच अगर लिए हैं यहां या कहीं भी, तो आप 10 कदम एक प्रैक्टिस बैच है उसको भी ले सकते हैं, जिसकी क्लास 8 से 9 चलती है। तो सबसे पहले हम सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम, जैसा कि जानते हैं मैथ्स में आपको 80 क्वेश्चंस पूछना है, जिसमें पेडागोजी वाला भी पार्ट मैथ्स से रिलेटेड आपका रहेगा। तो सबसे पहले चैप्टर्स की बात करें टीजीटी के लिए, फिलहाल पहले टीजीटी का बताएंगे, फिर आपको पीजीटी का बताया जाएगा। तो सबसे पहले टीजीटी, तो रियल नंबर्स, जैसे रियल नंबर्स दिया तो रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है वो भी दिया हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ terminating, non-terminating, recurring decimal on the number lines through successive मैग्निफिकेशन, रेशनल नंबर्स एज ए रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, मतलब ये सारी चीजें कौन कौन सा पढ़ना वो भी दिया है। टर्मिनेटिंग डिसिमल, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, explaining that every real numbers is represented by the unique point on the number line। ये कहेंगे तो टेलीग्राम पे भी भेज देंगे, आपके जो बैच होगा उसमें भी भेज देंगे हम ये इसका लिंक, जिससे कि आप आराम से कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब ये सारा रियल नंबर का लाइन है।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ इंटीग्रल पावर्स, रेशनल एक्सपोनेंट मतलब पॉजिटिव रियल बेसिस, हमारा सब कुछ आपको रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना, ये सारी चीजें हैं। अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन द टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन, मतलब टॉपिक भी आपको बकायदा इसमें दिया हुआ है कि रियल नंबर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो ये रियल नंबर्स का। दूसरा क्या है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के बारे में, वो तो नंबर रियल नंबर लाइन था हमारा। फिर नंबर थ्योरी के बारे में पढ़ना, तो उसमें क्या क्या पढ़ना, पियोनिक एक्सिम्स क्या होता, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, मतलब नंबर थ्योरम में ही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला पार्ट भी आपका इसमें आ जाएगा। थ्योरम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपका जो है एक एक करके आपके पास है। यूलर्स टोटेंट फंक्शन क्या होता है, थ्योरम्स ऑफ द फॉर्मेट एंड विल्सन क्या होता है, ये सारी चीजें। मैट्रिसेस, तो ये पार्ट जो आपका फर्स्ट दोनों चैप्टर था, तो ये तो 9th 10th में मैक्सिमम चीजें हम लोग पढ़ते हैं, चाहे आप नंबर थ्योरी की बात करें, चाहे आप रियल नंबर लाइन की बात करें, वो सारी चीजें। ये पार्ट आपका जो आ जाता है, ये पार्ट मैट्रिसेस, ये आप 11th 12th में भी पढ़ते हैं और प्लस ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, 15 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। लक्ष्मी कुमारी मुंडा जी, एनवीएस का फॉर्म आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भरा जाना है। एग्जाम डेट उसकी 30 सितंबर को है, रिजल्ट डेट 31 अक्टूबर को है, इंटरव्यू डेट आपका 30 नवंबर से है आपका। तो मैट्रिसेस आपका ग्रेजुएशन का भी कुछ पार्ट टीजीटी पीजीटी में है। यही एक चैप्टर है जो ग्रेजुएशन वाला, मतलब वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में R1 R2 R3 was a vector space over R and concept of Rn, a standard basis for each of the linear independence and examples of different bases। सब स्पेस है आपका, ट्रांसलेशन है, डायलेशन है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट है, मैट्रिक्स फॉर्म, बेसिक ज्योमेट्रिक है, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। तो ये पार्ट आपका जो है, आइगन स्पेस क्या है, इनवेरिएंट सब स्पेस क्या है, मैट्रिसेस है, डायगोनल फॉर्म है आपका, रिडक्शन ऑफ डायगोनल फॉर्म अप टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। जैसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का जब डायगोनलाइजेशन करते हैं हम, तो मैट्रिक्स क्या होता है, कोई जरूर मतलब ग्रेजुएशन में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, 4x4 का भी करना है, 5x5 का भी करना है आपको। यहां देख लीजिए, यहां दिया हुआ है कितने ऑर्डर तक करना है, 3 ऑर्डर तक का ही करना, मतलब ऑर्डर ऑफ 3 तक का ही डायगोनलाइजेशन आपका करना। मैट्रिक्स तो उससे ज्यादा भी होता है ना, 4x4 का भी हो सकता है, ठीक, लेकिन डायगोनलाइजेशन जो करना है वो केवल कितना, 3 ऑर्डर तक का करना। तो ये सब भी कंप्यूटेशन ऑफ द मैट्रिक्स इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। इसका कुछ पार्ट आप 11th 12th में पढ़ते हैं, और मैक्सिमम पार्ट जो ये वेक्टर स्पेस वाला मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन तो 11th 12th में है, लेकिन डिटेल उसका कहां हो जाता है, आपका ग्रेजुएशन में हो जाता है। तो ये एक चैप्टर क्या है आपका, मैट्रिक्स स्पेस हमारा। तो ये जो चैप्टर है आपका, वो ग्रेजुएशन वाला एक यही चैप्टर एनवीएस टीजीटी में है। बाकी फिर पॉलिनोमियल की बात करें, बहुघातीय की बात करें, तो ये आपका 10th वाला पार्ट हो जाएगा, 10th का पार्ट। तो इसमें पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हमारा, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, जीरो, रूट्स, पॉलिनोमियल, इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, एनालॉगिक इंटीजर्स क्या होता है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर्स थ्योरम क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप 9th 10th में ही पढ़ते हो। तो पूरा पॉलिनोमियल है आपका, पूरा पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज है, देयर यूज इन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सिंपल एक्सप्रेशन एंड रिड्यूसिबल टू दिस पॉलिनोमियल। ये सारी चीज आप 9th 10th वाले पार्ट में ही है, सेक्शन में है आपका। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है लीनियर इनइक्वेशन, हमारा एक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, 2 वेरिएबल को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह जो हो गया आप 9th 10th में पढ़ते हैं। तो ये भी आपका क्या है, 10th का ही पार्ट है, 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, लेकिन मेन जो आपका क्या है 10th का ही पार्ट हो जाता है। फिर
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वही है, लीनियर इक्वेशन सिंगल वाला, यहां पेयर वाला लीनियर इक्वेशन है हमारा जो आपको बताया। तो ये लीनियर इक्वेशंस के ही बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आप 9th 10th में भी पढ़ते हैं, 11th 12th में भी पढ़ते हैं। अब क्या क्या पढ़ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना, ओनली रियल रूट्स। अब यहां देखिए दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें हमारा क्या मैट्रिक्स स्पेस पढ़ना तो है भाई, दिया तो सब कुछ तो पढ़ा दिया आपका, ठीक। फाइनल फिजिक्स नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन में मैथ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस है, तीसरे ईयर में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। अगर 3 साल फिजिक्स और मैथ्स आपने पढ़ा है तो मैथ्स से आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th 10th और 11th 12th वाला पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं आप तो पूरा नहीं पढ़ना, एपी भी होता है, जीपी में होता है, एजीपी भी होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो क्या, केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। मतलब ये 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो 10th वाला और 11th लेवल तक भी आपको कर लेना, लेकिन केवल सवाल आपसे जो पूछा जाएगा एपी से रिलेटेड। तो यहां देख रहे हैं बकायदा कि कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है आपका, ठीक। तो ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा इनइक्वलिटीज, तो इनइक्वलिटी मतलब असमीका के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। फिर आपका आता है कॉम्बिनेटरी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन, पीजन होल है, प्रिंसिपल ऑफ रेकरेंस रिलेशंस है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल मिला करके आपका, ये भी आपका 11th 12th का पार्ट हो जाता है। कैलकुलस ये आपका 11th वाला पोर्शन है, 11th एंड 12th वाला पोर्शन पूरा कैलकुलस, सेट, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आपको है, डिफरेंशियल इक्वेशन सब कुछ है आपका। ज्योमेट्री आपका ये आपका फिर 9th 10th वाला पार्ट हो जाता है। ज्योमेट्री में सारे जितने थ्योरम्स होते हैं, एक्सियम्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करना है। सब कुछ यहां दिया हुआ है कौन कौन सा है आपका। अब इतना कितना पढ़ते रहेंगे, बहुत सारा पार्ट हो जाएगा इसमें। क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल का एरिया है, सर्किल का, सर्किल से रिलेटेड थ्योरम्स है आपका, वो सारी चीजें हैं आपका। सिमिलर ट्रायंगल वाला है, सब कुछ इसमें। सिम्पसन लाइन क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमिलटेनियर, तो 2 सर्किल्स है, लेमन्स स्ट्रेनर थ्योरम है, पोटेम्बी थ्योरम है, मतलब ये सब 9th 10th में जो थ्योरम पढ़ते हैं अलग अलग नाम से, वो सारी चीजें हैं आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे पीजीटी में तो सब कुछ पढ़ना है आपको, लेकिन टीजीटी में बस इतना ही पढ़ना, कार्टेशियन प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह आपका, ठीक। बस इतनी ही चीजें आपको कोऑर्डिनेट में पढ़नी है और नहीं पढ़ना है। एरिया एंड वॉल्यूम ये भी आपका 9th और 10th वाला ही पार्ट है आपका, 9th और 10th का ही। एरिया एंड ट्रायंगल वॉल्यूम में सब कुछ आपका, सबका वॉल्यूम पढ़ना, मतलब मेंसुरेशन वाला पार्ट। ट्रायंगल का हो गया, क्वाड्रिलेटरल का हो गया, सर्किल का हो गया, रेक्टेंगुलर कोन हो गया आपका, वो सारी चीजें, क्यूब है, क्यूबाइड है, फ्रस्ट्रम है, उन सब का एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, ठीक। हेमीस्फीयर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर और कोन केवल राइट सर्कुलर वाला ही पढ़ना और नहीं पढ़ना। फ्रस्ट्रम के बारे में पढ़ना, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ये सारी चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत सारा होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत सारा होता है। क्वेश्चंस तो हमेशा ही डिस्कस करते रहते हैं भाई, हर सैटरडे को 6 से 8 क्वेश्चन ही डिस्कस होता है आपका, तो क्वेश्चन भी धीरे धीरे तो डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टीजीटी में नहीं पढ़ना है, ये सब 2 चैप्टर्स पढ़ना है, 9th और 10th वाला है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री 9th और 10th वाला, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज आपको कवर करना है, और हाइट एंड डिस्टेंस, बस ये 2 चीजें। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक। तब ट्रिग्नोमेट्री लिखा, इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आगे तक पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है, लेकिन वो सारी चीजें आपको कवर नहीं करना। केवल 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज, और दूसरा जो करना है वो क्या, हाइट एंड डिस्टेंस कवर करना है। फिर चलिए केवीएस,
फिर आपका क्या है स्टैटिस्टिक्स में, आपका सांख्यिकी में, तो ये भी बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका हमारा, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन्स, ये सब हमारा मीन, मीडियन, मॉड ऑफ ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा सबका पढ़ना है, ठीक। और फिर आपका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना ये भी दे दिया है। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी जो है वो तो है, बेसिक्स लॉ है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है। जैसे इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल पॉइजंस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल मीन एंड सैंपलिंग, वेरिएंस है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल्स हमारा, ठीक। वेरिएट है, कर्व फिटिंग है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी है। इसमें कुछ पार्ट आपका 9th 10th का हो जाता है, कुछ पार्ट 8 का 11th 12th का हो जाता। तो ये सारी चीजें जो है आपका क्या है केवीएस टीजीटी का, मतलब अगर हम कहें इसमें तो आपका क्या है लगभग हम कहें 65 से 70% 9th और 10th वाला पोर्शन है आपका, ठीक। 25% आपका क्या है 11th और 12th वाला पार्ट है। एक चैप्टर मतलब कैलकुलस वाला पार्ट पूरा कवर करना है आपको, ठीक। और कुछ एक आध चैप्टर आपका मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह वाला, ठीक। और 5% जो है वो ग्रेजुएशन वाला है। 5% 65 से 70, ये 20 से 25% आपका 11th 12th वाला और 5% लगभग आपका ग्रेजुएशन वाला। तो सिलेबस मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस जो है वो मिक्स कर करके यहां दिया हुआ है। मैक्सिमम 9th 10th वाला है, ठीक। 1/4 लगभग 11th 12th वाला है और 5 से 7% आपका ग्रेजुएशन वाला। बस एक ही है आपका मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स स्पेस हो गया आपका। और उसके बारे में और जो चीजें हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स वगैरह, वो ग्रेजुएशन में सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये आपका मेरा फाइनल में मैथ केमिस्ट्री है, नहीं भर सकते हैं। फाइनल में मैथ्स और फिजिक्स चाहिए। फाइनल में आपका मैथ्स और फिजिक्स तीनों साल चाहिए आपका, ठीक। मतलब फाइनल में भी। और तीसरे सब्जेक्ट के तौर पे या तो केमिस्ट्री रहे, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, या तो कंप्यूटर साइंस रहे, और या तो फिर आपका क्या रहे, क्या बच गया, स्टैटिस्टिक्स रहे आपका। तो इन चारों में से कोई एक रहे। फिजिक्स मैथ्स तो कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज है। ये तो हो गया क्या आपका टीजीटी का। अब पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में जितना 11th 12th वाला है वो है सेट्स हो गया आपका। सेट्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, रिलेशंस एंड फंक्शंस हो गया आपका। फिर रिलेशन फंक्शन में क्या क्या पढ़ना वो सारी चीजें हैं, सब कुछ मतलब है कुल मिलाकर के। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया आपका। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर से पूरा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या है वो दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रिक उसका है, एर्गान प्लेन है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत सारी चीजें। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइवर्स थ्योरम है, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन भी इसमें कर सकते हैं, तो हाइपरबोलिक वाला इसके सिलेबस में नहीं है आपका। ज्योमेट्री वाला पार्ट उतना नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। लीनियर इनइक्वलिटीज है। फिर आपका लीनियर इनइक्वलिटी में क्या क्या पढ़ना, बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज है आपका। अब इसमें एपी, जीपी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारा कुछ डिस्कस करना। मतलब टीजीटी में, केवीएस टीजीटी में केवल अर्थमेटिक मीन ही पढ़ना था, लेकिन इसमें सारा पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना। एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, मिसलेनियस सीरीज सब इसमें आएगा आपका। वो सारा कुछ दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब सब कुछ वही है। एपी हार्मोनिक मीन्स क्या होता है, ये सारी चीजें सब कुछ एपी जीपी चल रहा। एलिमेंट्री नंबर थ्योरम है हमारा, ये आपका केवीएस टीजीटी में भी था, पीजीटी में भी था। ये एक चैप्टर 9 10 से रिलेटेड भी है, और आगे भी तो खैर सब दिन पढ़ते हैं। तो नंबर थ्योरी भी है आपका। फिर ये तो है ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बता ही दिया क्या क्या पढ़ना है इसमें। फिर आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है आपका, उसका मैट्रिक्स अलग पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट्स टीजीटी में नहीं था। इसमें डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस दोनों आपको कवर करना है। मल्टीप्लिकेशन मतलब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें हैं आपका,
टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जितना है 11th 12th में, वो सारा कुछ आपको कवर करना। ये सब 11th 12th वाली चीजें हैं आपकी। सारा फॉर्म दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है इसको डिटेल में मैं बता दूंगा। सर्किल सब उसी का है, पैराबोला, एलिप्स सब 2D ही चल रहा, सब आपका जो चल रहा 2D। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्री में टीजीटी में देखे थे बस केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज पढ़ना, इसमें आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज भी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी हमारा, वो सारी चीजें हैं। सब कुछ दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई चैप्टर में भी कौन कौन सा फार्मूला पढ़ना है वो आपको डिस्कस करना। देखिए देख दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी है आपका, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा, मतलब पॉलिनोमियल, रेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, सारे तरह का फंक्शंस हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, ये भी पूरा आपको कवर करना है। डिफरेंशियबिलिटी ये सब बता ही दिया, पूरी कैलकुलस मान के चलिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सारी चीजें भी आपको कवर करनी है। पीजीटी का है ये। इंटीग्रल कैलकुलस में भी सब है आपका, सारे मेथड इंटीग्रेशन के आपके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है लेकिन फिर केवल 11th 12th वाला, मतलब क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है आपका, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री आपका कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन जो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही पढ़ना, हायर ऑर्डर हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं पढ़ना, पार्शियल डिफरेंशियल भी नहीं पढ़ना है आपका। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रेजुएशन वाला नहीं, 11th और 12th वाला जो पार्ट है वो वाला आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना। लास्ट में देखिए दे दिए, डिफरेंशिएट बाय मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, होमोजीनियस फॉर्म आपका, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, देखिए साफ साफ लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें। वेक्टर्स आपको पूरा पढ़ना है। फिर आपको वेक्टर के सारी चीजें हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर बात करें तो यहां देखिए लास्ट वाला खाली देख लें, केवल आपको क्या है, स्फीयर तक पढ़ना, और स्फीयर भी बहुत लंबा चैप्टर हो जाता। तो स्फीयर में केवल क्या, डायमीटर फॉर्म क्या होता और जनरल इक्वेशन क्या होता, सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, बस इतना ही तक है आपका। मतलब स्फीयर में टेंजेंट हो गया, टेंजेंट प्लेन हो गया, नॉर्मल ये सब हो गया, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना। कौन, सिलेंडर, ठीक है, कॉन्काइड, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्फीयर का बस केवल इंट्रोडक्शन, गोले का बस केवल इंटू, सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, और डायमीटर फॉर्म क्या होता है आपका। तो पता चला स्फीयर हम पढ़ने लंबा चौड़ा तो 15 दिन तो उसी में लग जाएगा, पूरा डिटेल से करने लगे हैं कितना, बस केवल 1 दिन का। इसलिए बोला कि 3 बार 4 बार सिलेबस को जरूर ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि हम एक्स्ट्रा कंटेंट ना, क्योंकि इतना समय देखिए पढ़ा हुआ व्यर्थ तो नहीं जाता हमारा, ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो इस एग्जाम में नहीं दूसरे एग्जाम में काम देगा हमारा, कहीं ना कहीं तो पूछेगा। लेकिन इस पे पार्टिकुलर अगर फोकस कर रहे हैं तो जब हो जाएगा तब फिर हम जहां पूछेगा वहां बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो समय को देखते हुए, समय तो बहुत ज्यादा बचा हुआ नहीं है आपका। स्टैटिस्टिक्स में आपका ढेर सारा मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस ये वगैरह सब है। सांख्यिकी मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी भी पूरा आपको पढ़ना है इसमें। मल्टीप्लिकेशन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा इसमें भी है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस है, ये टीजीटी पीजीटी दोनों में। तो ये आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट हो गया। अभी तक तो सब 11th 12th वाला था। और दूसरा आपका जो है रियल एनालिसिस में है, ये भी आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। तो वेक्टर वाला, वेक्टर स्पेस वाला पार्ट और रियल एनालिसिस वाला पार्ट, ये 2 चैप्टर ग्रेजुएशन के हैं। नंबर थ्योरी वाला 1 10th का है आपका, और बाकी सारी चीजें जो है वो 11th और 12th वाले को हो, केवल 11th और 12th वाला है आपका। अब इसमें अब एक बार सिलेबस को मैं भेज दूंगा तो इसके हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा, और तब आपको प्लान बनाने की जरूरत है कितना दिन हमारे पास बचा हुआ है। आज आपका 16 हो गया, 30 सितंबर आपका टारगेट। तो 30 सितंबर तो खत्म के ना करेंगे, आपको क्या मान के चलना है, 25 सितंबर तक का टारगेट हमें बना लेना। 25 क्या, ये भी हमने ज्यादा कर दिया कि
15 सितंबर तक हमें टारगेट करना है कि एक बार पूरा सिलेबस हम मैक्सिमम देख लें। तो लास्ट में जो 12-15 दिन बचता है वो तो हम रिवीजन के लिए रखते हैं या मॉडल पेपर लगाने के लिए रखेंगे। अब 29-30 को परीक्षा है तो 29 तक तो हम थ्योरी ही नहीं पढ़ते रहेंगे ना, रट्टा ही तो नहीं मारते रहेंगे। तो हमें टारगेट हमें रखना होगा कम से कम मिनिमम 10 से 15 सितंबर तक सारी चीजें हो जाए। अंतिम 10-15 दिन हमारा रिवीजन के लिए और मॉडल रिवीजन, तो खैर रिवीजन हमेशा साथ में चलना चाहिए, लेकिन फुल फ्लेज में आखिरी समय में लास्ट के 15 दिन तो हमें रिवीजन करना ही पड़ेगा, उसके लिए बचा के रखेंगे। तो मान के चलिए लगभग आपके पास 100 दिन है, तो 100 दिन के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग बनाए रहेंगे। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का पेपर, जैसे इसमें भी तो ग्रेजुएशन वाले पार्ट में तो बड़े लंबे लंबे सवाल भी बनते हैं, ठीक। तो पता चला हम उसी में करते रहें कि वेक्टर स्पेस पढ़ते रहें। अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पता चला निकालते रहे हम, 3 डिग्री 4 डिग्री वाले का निकालते रहे, तो उतना जरूरत कहां है। किस लेवल का क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है वो कहां पता चलेगा, ठीक। एनवीएस का प्रीवियस ईयर वाला पेपर उठा लेंगे 2-4 हम, ठीक है। एनवीएस का पेपर तो उससे इसलिए नहीं उठाएंगे कि एनवीएस का क्वेश्चन एनवीएस में रिपीट करेगा, हमें आइडिया लग जाता है कि किसी भी चैप्टर में किस लेवल तक का क्वेश्चंस पूछा गया है, किस, यही बस एक फायदा मिलेगा, यही बस फायदा मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग बाकी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछता है टीजीटी पीजीटी वाला, DSSB का, बीपीएससी का, केवीएस का, इन सारे क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस के तौर पे लगाने का प्रयास करेंगे। मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले बिल्कुल भर सकते हैं भाई, तो मैथ्स से ऑनर्स किया हो और बाकी 2 सालों में आपका जो है फिजिक्स तो रहे, फिजिक्स कंपलसरी है। मैथ्स से अगर ऑनर्स किया आपने तो मैथ्स तो हो ही गया आपका, बाकी 2 साल में एक फिजिक्स रहे और एक सब्जेक्ट जो है या तो कंप्यूटर साइंस रहे, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, या तो आपका स्टैटिस्टिक्स रहे। आपका 3 ही हो गया ना, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिस्टिक्स। आपका इन चारों में से कोई एक रहे, एक फिजिक्स रहे, और मैथ से ऑनर्स है तो मैथ तो है ही आपका। तो ये आपका ऑनर्स वालों के लिए है। और जनरल वालों के लिए कि फिजिक्स और मैथ्स तीनों साल रहना चाहिए, तीसरे सब्जेक्ट के तौर पे आपका क्या है, या तो केमिस्ट्री रहे, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, या तो कंप्यूटर साइंस रहे, या तो स्टैटिस्टिक्स आपका रहे। तो वो सारी चीजें कल वाले में देखिएगा, सारा कुछ डिटेल कल परसों दोनों दिन आपको बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं सर टीजीटी की तैयारी करें या पीजीटी की। पराग यादव जी, वो देखिए भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी का आपका, तो बहुत सारी चीजें कॉमन भी है, जैसे ग्रेजुएशन वाला टॉपिक दोनों में आपका कैलकुलस आप टीजीटी के लिए भी तैयार करोगे, पीजीटी के लिए भी तैयार करोगे आप, ठीक ना। हाँ, कुछ पार्ट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्वाड्रेटिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, वो तो पीजीटी में भी पढ़ेंगे, टीजीटी में भी पढ़ेंगे हम, दोनों में वो चीजें आ जाती है आपकी। हाँ, 3-4 चैप्टर ऐसा है जो टीजीटी में एक्स्ट्रा है, 3-4 चैप्टर इधर है जो पीजीटी में आपका एक्स्ट्रा, जैसे कोऑर्डिनेट इसमें डिटेल से पढ़ना, उसमें एक आधी चैप्टर पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री डिटेल से पढ़ना, उसमें नहीं पढ़ना। तो अपने आप को जज कर लीजिए, आप कहां, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका निर्णय आपको स्वयं लेना पड़ता है, उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक है, किस लेवल तक है। आप दोनों का सिलेबस आपने देख लीजिए, ठीक। 1-2 दिन में एक दिन पेपर भी मैं टीजीटी का भी दिखा दूंगा, पीजीटी का भी दिखा दूंगा कि किस स्तर पे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद आप डिसाइड कर लें। आशीष कुमार चौधरी जी, क्योंकि मैं तो आपसे मिला नहीं हूं ना भाई, ना मैं आपको पढ़ाया हूं, तो मुझे आइडिया तो है नहीं। अब पढ़ाया भी होगा तो ऑनलाइन पढ़ाया होगा, और तो हमें आइडिया है नहीं कि आप किस पानी में, आप अभी तक क्या कर रहे थे। तो सब कुछ जान करके आज तो देखते हैं डॉक्टर पास कोई मरीज भी जाता है तो क्या कहता है, पहले जाओ ये जांच करा के लाओ, वो जांच करा के लाओ, तब जाकर के दवा लिखता है। तो मैं कैसे इसको बता दूं कि आप टीजीटी का करें कि आप पीजीटी का करें, ये आप पे सब कुछ निर्भर करता है। डिफेंस सब्जेक्ट वाले नहीं भर सकते हैं, डिफेंस सब्जेक्ट वाले नहीं भर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, कल आपकी 1 से 2 क्लास रहेगी, वो स्टैटिस्टिक्स का रहेगा। स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सांख्यिकी से सांख्यिकी मतलब मीन मीडियन मॉड वाला, इससे, क्योंकि बाकी चैप्टर तो इधर यूट्यूब पे बहुत पढ़ा दिए हैं, इधर इसको ना पढ़ाएं, तो इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर जैसा जैसा होगा आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये दोनों में है,
ये आपका टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है आपका। तो इस चैप्टर को हम लोग कल यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। सर पीजीटी के लिए कितना चाहिए होगा, मतलब नहीं समझा मैं भाई, कितना? बाकी किसी को एडमिशन के लिए आपको बताए, अगर जरूरत महसूस हो देख लीजिए, सोच लीजिए, तो 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे, ठीक है। इस बात को लगना होगा आपको खुद से भी, ये आप भी बात टीचर बनने जा रहे हैं या बहुत सारे कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे हैं, आप भी बेहतर इस चीज को आप जानते हैं। केवल कोचिंग ज्वाइन करने से, इधर उधर भटकने से नहीं होगा। जिस दिन पगड़ी बांध करके 4 महीना लग जाएंगे, पगड़ी बांध करके लगने का मतलब क्या हुआ कि मोह माया त्याग करके अगर 4-5 महीने लग गए तो फिर निकल भी जाएगा। लेकिन हाँ, मोह माया बाहर के त्यागना होगा। ये सोचेंगे कि सब कुछ करते हुए हम निकाल लें, तो कंपटीशन इतना इजी भी नहीं होता है, और ना निकले इतना टफ भी नहीं होता है, इतना टफ भी नहीं होता। तो खुद जज कर, कोई जरूरी नहीं कोचिंग ही कर लीजिए, ठीक है। कोचिंग बस होता है कि रेगुलरिटी के लिए, कुछ मॉडल पेपर के लिए, कुछ नई बातें सिखाने के लिए। हमने एक एग्जांपल बताया ना भाई कि 2-4-5 हजार में अगर कोचिंग में एडमिशन लेने से अगर कोई मास्टर बन जाता, टीचर बन जाता, निकाल लेता, तो सबको ले लेते भाई, उतना सीट भी नहीं है। तो ये मतलब कहने का उद्देश्य ये है, हो सकता है ये बात कुछ लोगों को थोड़ा बहुत बुरा भी लग जाता है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगा, आप बुरा मानिए चाहे अच्छा मानिए। चलिए, ये बेटा इससे शंकर विश्वकर्मा जी, इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक। जय हिंद, जय भारत।